बच्चे तो बच्चों को बाहर भेज दिया तो ले जाओ तुम लोग दूसरों को भी भेज। करीब 10 दिन पहले किश्तवाड़ में जो हादसा हुआ, बादल फटने से, लैंडस्लाइड होने से काफ़ी लोगों की जानें गई, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर सुबह शांति पाठ भी किया गया था और अभी हम लोगों ने मौन व्रत धारण किया। साथ में जो लोग बीमार हैं, अस्पताल में हैं, ठीक हो रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर प्रार्थना किया गया कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए और अपने घर वापस चले जाए। उसके बाद कठुआ में भी ऐसा ही हादसा हुआ, उसमें कुछ लोग की जाने गई, तो दोनों जगहों के लोगों के लिए हम लोगों ने यहाँ पर शांति पाठ सुबह में किया था। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि बैठ के उस शांति पाठ में बात करें। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथ नाथाय सीतापते नमः। नीलम श्याम कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। देखिए, आज अमावस्या का दिन है, विशेष दिन होता है, और जो भी कोई पितरों के लिए कोई कार्य किया जाए उसमें हमारे हिंदू शास्त्र में अमावस्या का विशेष महत्व होता है। आप जैसे जानते हैं, पूरे देश में बहुत सी आपदाएं हो रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी किश्तवाड़ में, उधर अपना कठुआ में और कई जगह पर इस प्रकार की आपदाएं हो रही हैं। अननेसेसरली एक्सीडेंट बहुत से हो रहे हैं। अभी कल हुआ था, वैष्णो देवी की एक गाड़ी आ रही थी, उसका टायर फटने से सारे लोग जख्मी हो गए, हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। तो हमने ये सोचा कि बाकी तो हमारे जैसे यहाँ हॉस्पिटल में लोग हैं, हमारे जम्मू यात्री भवन से वहाँ अन्न की सेवा जाती है, वो एक अलग चीज़ है, वो सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन हम एक धार्मिक संस्था होने के नाते पर हमारे ट्रस्ट ने ये निर्णय लिया कि आज के दिन पर हम जो लोग अपना शरीर छोड़ चुके हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए, और ये लोग जो बीमार पड़े हुए हैं उनकी शीघ्र तंदुरुस्ती के लिए हमने भगवान से आज प्रार्थना की। उस सिलसिले में सुबह रामायण का सुंदरकांड का पाठ रखा गया, उसके बाद मौन रखा गया, और विशेष करके हमने अपने हनुमान जी से ये प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये कैसा समय आ गया है कि आज की न्यूज़ अगर कोई किसी चैनल में देखते हैं तो उसमें 5-10%, 15% आपदा की न्यूज़ें आ रही है। मतलब दुर्घटना, बादल फटने की, लड़ाई झगड़े की, स्कूटर एक्सीडेंट की, गाड़ियों के टायर फटने की, इस किस्म की जो घटनाएं हो रही हैं उसके लिए हम हनुमान जी से प्रार्थना की। और हम जनता से भी ये प्रार्थना करना चाहते हैं, क्योंकि इसका वर्ष का राजा जो है वो सूरज है और मंत्री भी सूरज है और बड़ा उग्र ग्रह है। उसके लिए, उसकी उग्रता की शांति के लिए हम सब लोगों ने अपने घर में बैठ के, अपने देव स्थान में बैठ के, जहाँ भी हमें मुनासिब मिले, हमने कुछ समय के लिए भगवान शंकर का, भगवान हनुमान जी का या किसी भी देवी देवता का अनुष्ठान जरूर करना चाहिए। अपने गांव में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, यहाँ भी हो सके किसी न किसी विशेष दिन के ऊपर हवन का, कोई गायत्री पाठ का, या और भी कोई किसी किस्म का, जिसके साथ ये आपदा जो है वो कम होने की। अब बहुत से लोग कहते हैं रोड बन रहे हैं, जंगल का, भाई रोड भी ज़रूरी है, जंगल तो कटेंगे ही कटेंगे, लग भी रहे हैं, लेकिन ये समझने की बात है कि आगे भी जंगल कट रहे थे, कई सालों से कट रहे थे। अभी क्यों ऐसा हुआ है? क्यों ऐसा हुआ है कि इस वर्ष का राजा जो है वो सूरज है और मंत्री भी सूरज है। तो दो, वो क्रूर ग्रह है, तो उसकी जो मर्जी करती है वो कर देता है।
इसलिए हमको उनको शांत करने के लिए हनुमान जी के मंदिर में, पंचमुखी हनुमान जी के मंदिर में, या पुराने से पुराना कोई शिव जी का मंदिर हो, वहाँ पर जाकर हमको इस देश की शांति के लिए ये करना पड़ता था। मैं आपको एक भली भांति बात बताऊं कि हम जहाँ थोड़े बचपन का टाइम था, तो हमारे जब कभी बारिश नहीं होती थी तो हमारे गुरुजी हमें यहाँ नगरोटा में एक शंकर का मंदिर है, शीतलियाँ वाला मंदिर उसको बोलते थे, वहाँ पर तवी से जल लेके वहाँ उसका शंकर जी का रुद्राभिषेक करते थे। और ये प्रमाण था कि जब वो जल तवी के साथ टच करता तो उसी वक्त बारिश आ जाती थी। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। इसलिए मैं सब जनता से, जनार्दन से ये प्रार्थना करूँगा कि आप जिस भी धर्म को मानते हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि आप हिंदू धर्म को ही, मैं कहता हूँ जिस धर्म के, सिख, ईसाई, मुस्लिम भाई जो भी सारे लोग हैं, वो अपने अपने जो इष्ट हैं उनकी तरफ भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जो हमारे देश के ऊपर और विशेष करके हमारी स्टेट के ऊपर, ये जो हमारा प्रांत है, इसके ऊपर जो आपदा आई है, इसको शांत करने के लिए प्रार्थना करें, तो ही जो है ये आपदा हमारी टलेगी, वरना ये आपदा और बढ़ने के चांस हैं। इसलिए मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि आपने प्रभु के पास जाकर कुछ ना कुछ समय निकाल कर तन मन धन से, अगर आपके पास आर्थिक तौर पर हैं तो गरीबों की मदद करना शुरू कर दो, अगर आपके पास समय है तो भगवान का भजन करना शुरू कर दो, अगर आप शारीरिक तौर पर ठीक हैं तो हॉस्पिटल में पेशेंट आए हुए हैं या जहाँ जहाँ लोग हैं उनके जाके के साथ मिलिए, पे हम इस तरीके से जो है इस आपदा को शांत करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। जय श्री राम। आपका माता पिता ने बहुत अच्छा नाम रखा है, शांत पिताजी ने रखा था, लेकिन शांतनु शांतनु नाम किसका था? अच्छा, हाँ। मैं आपको तकरीबन 10-15 साल से, लेकिन मैंने आपको किसी भी कुर्सी पर बैठे हो कभी गुस्से में नहीं देखा। शादी है कुछ शादी है शादी है तो यार कुछ और बहुत देखो जब आपने जहाँ कुर्सी देखो अच्छा अच्छा पापा का फोन टोकरी दे दो इनका फड़ी है सारे फोटो चलन फोटो बंदी धर्म ही है। भगवान ने कहा था दलित को कि जो धर्म के साथ है ना उसके साथ टोकरी बना दो टोकरी बना ये ब्लॉक ले लो टोकरी बना वापस ले लो पुत्र इसलिए नहीं मैं आपके साथ आप थोड़ा सारी उनके साथ हो इसलिए मैं आपके साथ। हम तो पाँच रहे और सो हम रहे ना जा रहे हैं, ये भोग लगता रहेगा। आप जैसे लोगों का मार्गदर्शन, हमारे भक्तों का योगदान और हबीब जी की कृपा बरस रही है, बड़ा मजा आ रहा है। आपका मैं कल कितने बजे? कहाँ पर? 1 बजे।